जी के, इसलिए उसे आप अवश्य देखकर जाए। उस अवसर पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भ्रकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए हैं। देखो मही को सकल सकुचाने गुपत भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला, पित समेत। इस प्रकार परशुराम जी क्रोधी स्वरूप व वेश को देखकर सभी राजा भय से व्याकुल होकर उठे और अपना और अपने पिता का नाम का परिचय देखकर परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। अखंड सौभाग्यवती विश्वामित्र मिले पुनवाई, पद सरोज मेले गौ भाई। विश्वामित्र जी ने दोनों भाई राम लक्ष्मण को बुलाकर परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करवाया है। आयुष्मान अरे राजा जनक, अरे राजा जनक, ये भीड़ भाड़ कैसे हो रही है? महीपुर सब आए। हे मुनिराज, पुत्री सीता का स्वयंवर है। खंड मही डारे। राजा जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर देखा है और वहां से धनुष के टूटे हुए दो टुकड़ों को देखा है। अतीरस भोन कठोरा, धनुष के ओरा। अरे मूर्ख जनक, हमारे भगवान महादेव के इस धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? वेग दिखाओ डबु राजू। अरे मूर्ख, उसे शीघ्र सामने लाया जा, अन्यथा जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी को उलट पलट कर दूंगा। नाधान भंजन पारा, भोले कोरे दास तुम्हारा। हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा ना? आयुष का कहीं दिन मोही, सुन रसाय भोले मुनि कोई। हे मुनिराज, कहिए अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? सुनहु राम मुझे ही शिव। अरे राम, सुनो, जिसने भगवान शंकर के इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहज
तुम्हारे जय है सब राजा। उसे इस सभा से तुरंत अलग कर दिया जाए, अन्यथा ये समस्त राजा मारे जाएंगे। सुन मन वचन आप तो प्रसारी पर्दे को धारण किए हुए फिरते हो। बहुई धनुई तोरे उलरुकाई, कबहु न असुर सुकीन गुसाई। मुनिराज, हमने आपके ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, पर ममता के ही हेतु सुन रिसाय के भ्रगुकुल के तू। मुनिराज, आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? रे न पुकाल कुकाल बस, बोलत तो ही न संभार, धन विदित सकल। अरे राजा के लड़के, तू काल के वशीभूत हो रहा है और संभल कर नहीं बोलता है। क्या भगवान शंकर का ये धनुष संसार में विख्यात इतना प्रचंड दंड और तुझको सामान्य धनुष दिखता है? सुनहु देव सब धनंत समाना। आज हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। काछत मुनिराज, इस पुराने धनुष को तोड़ने से श्री रामचंद्र जी को क्या लाभ हो सकता है? उन्होंने तो इसको नया समझकर ही देखा था। मुनिराज, ये पुराना धनुष तो श्री रामचंद्र जी के टूटते ही छूट गया। छूटते ही टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का क्या दोष है? आप तो अकारण ही क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुने ही सु। अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोलो बने बल मुन जड़ जाने लोई। मैंने तुझको बालक समझकर छोड़ रखा है। तू मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रहा है। बालो ब्रह्मचारी अति विदित क्षत्रिय है उन लोई। एक तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूँ, और संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल का मैं स्वभाव से ही शत्रु हूँ। भुजबल भूमि धूप बिन कीनी, विपुल बारो मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को बहुत सी बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है और ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सह सुभाव कुमारा, अरे राजा के लड़के, शास्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। मातु पिता ही जन सोचो अति घोर। अरे मूर्ख लड़के, अपने माता पिता को सोच के वशीभूत मत कर। इस फरसे की ओर देख, जिसकी गर्जना से गर्भिणियों के घर गिर जाते हैं। बेहस लग आज आप तो बड़े ही अभिमानी योद्धा मालूम होते हो। पुन पुन मोह दिखा थारा, चाहत उड़ावन फूक बहारा। आप मुझे बार बार फरसा दिखाते हो। क्या फूंक से पर्वत उड़ाना चाहते हो? नाही
कुल समझ जने उबिलो की जो कछु कहूं सहूं रिसरो की। मुनिराज, मैं आपको रघुकुल का ब्राह्मण जानकर और जनेऊ को देखकर जो कुछ भी आप कहेंगे मैं उसे सहन करूंगा। सुरमई को ब्राह्मण, देवता और हरि भक्तों पर हमारे वंश में कोई वीरता नहीं दिखाता। बनरिया तुम्हारे इनसे हारने पर अपयश और मारने पर पाप होता है। यदि आप मुझे मारोगे तो मैं आपके चरणों में ही पड़ूंगा। मुनिराज, मुनिराज, आपकी तो वाणी ही करोड़ों बच्चों के समान है। आप तो वृथा ही फरसे को धारण किए हुए हो। मुनिराज, मैंने इस सब को देखकर जो कुछ भी कहा मुझे क्षमा करें। अरे विश्वामित्र जी सुनो, यह मूर्ख बालक बड़ा ही कुटिल है और काल के वशीभूत हो रहा है। तुम हटाप बल रोष तुम्हारा। विश्वामित्र जी, आप इसको हटकर हमारा बल, पराक्रम और क्रोध समझा दीजिए। कौशिक का आप बालकों के गुण अवगुण पर ध्यान नहीं दीजिए। इनका और बर्रे का स्वभाव एक समान होता है। मुनिराज, आपका प्रभाव आपके सिवाय दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने को भांत बहु परनी। मुनिराज, आपने अपने मुखारविंद से अपनी करनी का अनेक बार वर्णन किया है। दुख साहु मुनिराज, फिर भी आपको संतोष नहीं है तो फिर कुछ कहिए। क्रोध रोककर दुख मत सहिए। मुनिराज, शूरवीर युद्ध में करनी करते हैं। आपकी तरह अपने मुखारविंद से अपनी करनी का वर्णन नहीं करते। दुश्मन को देखकर तो कायर लोग बातें बनाते हैं। तुम तो काले हाथ जानो लावा बार बार। मुझे बार बार ऐसे बुलाते हो जैसे मेरे काल को अपने साथ ले आए हो। इस प्रकार लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने फरसे पर धार धरने लगते हैं। अब जनते मधु जोगु। अब मुझे संसार में कोई दोष मत देना। ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक मारने की योग्य है। बाल बिलोक बहुत में भांचा भांचा। अब तक मैंने इसे बालक समझकर छोड़ रखा था, लेकिन मैं ये जान गया हूँ कि ये कड़वे वचन बोलने वाला मूर्ख बालक काज कर कारी कुठार में अपरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। एक तो मैं अकारण ही क्रोधी हूँ, दूसरा मेरे हाथ में ये फरसा है और संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही हूँ। इसके प्राण गुरु का ये अपराधी मेरे सामने खड़ा है। उतर देते
कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने फरसे पर धार धरने लगते हैं, जिसे देखकर सारी सभा हाय हाय पुकारने लगती है। मुनिराज, आपको कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला? ब्राह्मण और देवता तो घर के ही वीर होते हैं। अनुचित लक्ष्मण जी की कटु बातें सुनकर सारे लोग अनुचित अनुचित पुकारने लगे। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारे से चुप रहने के लिए कहा है। नाथ हे मुनिराज, इस बालक को क्षमा कर दीजिए। इसका तो अभी दूध का ही मुख है ना। जो पे हे नाथ, यदि यह बालक आपके प्रभाव को जानता तो आपकी बराबरी नहीं करता। जो लड़ हे मुनिराज, जो बच्चे कुछ अनुचित करते हैं तो गुरु माता पिता तो उनसे मन में प्रसन्न ही होते हैं ना। करिए कृपा ने मुनिराज, आप बैठ जाइए। आपके पैर दुख रहे होंगे। हाँ हाँ, पैर दुख रहे होंगे मुनिराज। तेरा ये छोटा भाई बड़ा ही पापी है। टूट जा मुनिराज, आपके क्रोध करने से ये टूटा हुआ धनुष तो जुड़ेगा नहीं। आप बैठ जाइए, आपके पैर दुख रहे होंगे मुनिराज। जो अति प्रिय तो करई उपाय, जोरिए को बड़ गुणी बुलाई। हे मुनिराज, यदि आपको ये धनुष इतना ही प्यारा है तो कोई गुणी बुलवाकर इसे छुड़वाया जाए। चौचार बंधु लघु तोरा। अरे राम, ये तेरा छोटा भाई देखने में इतना छोटा है, उतना ही ज्यादा खोटा है। मन मलिन तन से ये तन से जितना सुंदर है, मन से उतना ही मलिन है। जैसे कि सोने के घड़े में विष भरा हुआ हो। स्वभाव वाले हैं, इस बालक के वचनों पर ध्यान मत दीजिए। बर्रे बालक एक बर और बालक का तो एक सा ही स्वभाव होता है। संत लोग इन पर ध्यान थोड़े ही देते हैं ना। तेनु नाही कछु। और फिर मुनिराज, इस बालक ने तो आपका कुछ भी कार्य नहीं बिगाड़ा है। आपका अपराधी तो मैं हूँ मुनिराज, मैं। कृपा कोप वधु बंधु गुसाई, मोह पर करिए दास। हे मुनिराज, आपको कृपा क्रोध तथा वध जो कुछ भी करना हो मुझे सेवक जानकर मेरे ऊपर कर लीजिए मुनिराज। अब तो आप वह उपाय बताइए जिससे आपका क्रोध शांत हो सके। मैं वही उपाय करूंगा। जय अरे राम, ये क्रोध शांत कैसे हो? तेरा ये छोटा भाई अब भी तिरछी नजर से देख रहा है। एहि कोप कर कीना। मैंने इसके कंठ पर ये फरसा तो क्रोध ही क्या किया। बहे नहा क्रोध से चल रही है, पर मेरा ये हाथ
और तू छल से विनय कर रहा है। छल तज अरे शिवद्रोही, छल को त्याग कर और मुझसे युद्ध कर, अन्यथा दोनों भाइयों को मार डालूंगा। मुनिराज, दोस्त तो लक्ष्मण का है और आप हम पर क्रोध कर रहे हैं। कभी कभी सीधेपन में भी दोष होता है मुनिराज। हे मुनिराज, टेढ़े को देखकर तो सभी को शंका होती है। देखिए, टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता। जो यदि आप मुनि की भांति आते तो यह बालक आपके चरणों की रज को अपने सिर पर धारण करता नाथ। इस अनजाने में हुई चूक को क्षमा कर दीजिए। वैसे भी ब्राह्मणों के हृदय में तो दया होनी ही चाहिए नाथ। परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे मुनिराज, मेरा तो छोटा सा नाम राम है और आपका परसु सहित बड़ा नाम परशुराम है मुनिराज। नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे प्रभु, मेरे धनुष में तो केवल एक ही गुण है और आपके धनुष में तो 9 गुण है मुनिराज, 9 गुण है। सब हे मुनिराज, हम तो आपसे सब प्रकार से हारे हुए हैं। इस अनजाने में हुई चूक को क्षमा कर दीजिए नाथ। बार ले भगवत सरसु है तो बंद सम। अरे राम, तू भी अपने इस छोटे भाई के समान ही टेढ़ा है। निपुट तो तू मुझे केवल वेद पाठी ब्राह्मण समझ रहा है। मैं जैसा ब्राह्मण हूँ तुझे सुनाता हूँ। शानु मेरा ये धनुष शुभा है और मेरे ये बाण आहुति है और मेरा क्रोध प्रचंड अग्नि के समान है। समिध सेन राजाओं की चतुरंगनी सेना क्षमता के समान है और बड़े बड़े योद्धा बलि के पशु के समान है। मैं मैंने इस फरसे से ऐसे करोड़ों यज्ञ किए हैं जिसमें राजा रूपी पशुओं की बलि दी है। अरे मूर्ख, तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता। तू मुझे केवल एक ब्राह्मण समझ रहा है। राम कहा हे मुनिराज, आप जरा सोच विचार कर बोलिए। हमारी छोटी सी गलती पर आपका इतना क्रोध शोभा नहीं देता। यह पुराना धनुष तो मेरे छूते ही टूट गया मुनिराज। मैं भला इसके लिए क्यों अभिमान करूंगा। हम हे मुनिवर, यदि हम ब्राह्मणों का आदर सत्कार ना करें तो इस पूरे संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिससे डरकर हम सिर झुकाएंगे। हे मुनिराज, यदि काल भी हमें युद्ध में ललकारता है तो हम उसके साथ सुख से युद्ध करते हैं। की प्रशंसा ना करते हुए स्वभाव से कहता हूँ कि रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते। और फिर विप्रदेव, ब्राह्मण वंश की तो ऐसी प्रभुता है जो आपसे डरता है वो तो अभय हो जाता है मुनिराज। सोन मृद गूढ़ वचन रघुपत के उगरे पटल परस धर्मत के। श्री रामचंद्र जी के गूढ़ वचनों को सुनकर परशुराम जी के हृदय के कपाट खुल गए हैं। उनमें विवेक जागृत हो गया है। हे रमापति, मेरे इस धनुष
परशुराम मन विस्मय भयउ। इस प्रकार राम जी को धनुष देते हुए ही अपने आप चाँद चढ़ गया, जिससे परशुराम जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ है। जय रघुवंश हे रघुकुल के कमल, हे श्री राम, हे गौ ब्राह्मण और संतों के रक्षक, आपकी जय हो, जय हो। कुल के रघुपत गए वहीं तपे तू, रघुपत गए वहीं